वेलकम टू आवर क्लास। कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी आर गोइंग टू रीड ए एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर द शेफर्ड्स ट्रेजर। ट्रेजर क्या होता है? ट्रेजर मीन्स होता है खजाना और शेफर्ड मतलब गड़ेरिया। एक जो शेफर्ड है, शेफर्ड का खजाना। चलिए फिर हम आगे इस स्टोरी को रीड करते हैं। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। द पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। यह ईरान देश की स्टोरी है, जो एक लोक कथा है, फोक कथाएं स्टोरी चलती हैं, उसी में से लिया गया है। चलिए फिर हम लोग सीधे स्टोरी ही रीड करते हैं। In a village in Iran, there once lived a shepherd. He was very poor. He did not have even a small cottage of his own. ईरान में एक छोटे से विलेज में एक शेफर्ड रहता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब था। उसके पास रहने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं थी। He had never been to school or learned to read and write. वह कभी स्कूल नहीं गया। वह इतना गरीब था, वह कभी स्कूल भी नहीं गया था और ना तो उसको लिखना आता था, ना उसको पढ़ना आता था। For there were very few school in those days. पहले के टाइम में स्कूल भी बहुत कम हुआ करते थे। वो बहुत गरीब था, तो उसने कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था। Though poor and एजुकेटेड दिस शेफर्ड वाज वेरी वाइज। यद्यपि वह बहुत ही ज़्यादा पुअर था और अनएजुकेटेड था, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल सारो एंड ट्रबल्स एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विथ करेज एंड कॉमन सेंस। यद्यपि वह बहुत ज़्यादा गरीब और अनएजुकेटेड था, लेकिन वह लोगों के दुख को, उनकी समस्याओं को समझता था और प्रॉब्लम से निकलने के लिए सॉल्यूशन भी बताता था। और उनको करेज मतलब होता है साहसी, वीरता, और उन्हें बुद्धिमानी से उसको किस तरह उनसे बाहर निकल सकते हैं उसको बताता था। Many people came to him for advice. बहुत से लोग उसके पास एडवाइस लेने के लिए, एडवाइस मतलब उससे विचार विमर्श करने के लिए आते थे, उसको अपनी समस्याएं बताने के लिए आते थे। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. The king of the country heard about him and thought of meeting him. तो बहुत जल्दी ही वह अपने विजडम के लिए, वह अपनी बुद्धिमानी के लिए और अपने फ्रेंडली नेचर की वजह से वो बहुत फेमस हो गया। तो उसकी कहानियों के बारे में, उसकी जो फ्रेंडली नेचर और उसके विजडम के बारे में जब किंग को पता लगा, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम उससे मिलने जाते हैं। डिस्गाइज मतलब जो वो भेष बदलना। वेश जैसे राजा ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, तो राजा यहाँ पे अपने वेश बदल के वो जाते हैं। डिस्गाइज एज द शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल वन डे द किंग केम टू द केव। तो वो जो राजा थे, उन्होंने एक शेफर्ड का भेष बनाया और म्यूल मतलब होता है खच्चर पे बैठ के शेफर्ड से मिलने के लिए आए। वो खच्चर पे बैठ के राइड करते हुए आए, एक व्यापारी के रूप में, एक शेफर्ड के रूप में, तो जिससे वो शेफर्ड उनको पहचान ना पाए। As soon as shepherd saw the traveler coming toward the cave, he rose to welcome him. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meager meal. देखा कि कोई यात्री वहाँ पे उनके केव के गुफा में रहता था, गुफा के पास आया है, तो उसने उठ के जाके उनका वेलकम किया और उन्हें अपने साथ अंदर ले गया और उनको पानी और अपना जो मीगर मतलब होता है, जो बहुत थोड़ा सा भोजन था, जो उसके लिए भी पर्याप्त नहीं था, मतलब उसका थोड़ा सा भोजन था, उसने उसको भी उस यात्री के साथ, उस जो ट्रेवलर आया था, उससे शेयर कर दिया। The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd hospitality and wise conversation.
तो किंग वहाँ पे रात के लिए रुकते हैं। वहाँ पे जो एक यात्री के रूप में आए थे वहाँ रेस्ट करने के लिए रात को रुकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं सिफर से, उसके हॉस्पिटैलिटी मतलब देखभाल और उसके व्यवहार से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और उससे बातचीत करके उनको बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। Though still tired, the king decided to depart the next morning. डिपार्च मतलब होता है प्रस्थान करना, कि वो वहाँ से चले जाना। He said many thanks for your kindness to the poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave. तो सिफर से कहते हैं कि उससे बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपने गुफा में रहने के लिए जगह दिया, हम पे दया दिखाई। अब हमें बहुत दूर जाना है, इसलिए मुझे अब आज्ञा दो जाने के लिए। लुकिंग शेफर्ड इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी कम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट। तो उसने शेफर्ड ने कहा, शेफर्ड ने गेस्ट के आंखों में देखा और वह उन्हें पहचान लिया और कहा, थैंक यू योर मैजेस्टी। मैजेस्टी मतलब हम अपने राजा को मैजेस्टी कहते हैं। तो उसने पहचान के कहा कि वो कहता है थैंक यू मैजेस्टी, वो कहता है मेरे स्वामी थैंक यू, आपने यहाँ मुझे मेरे पास आके मेरे यहाँ रुक के मुझे एक सम्मान प्रदान किया है। The king was astonished as well as pleased. किंग जो राजा थे वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए और प्रसन्न भी हुए। He is indeed very wise, he thought himself. उन्होंने कहा यह सच में बहुत ही बुद्धिमान है। I need people like him to work for me, and the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. तो उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है और इस बुद्धिमान लोगों की हमारे यहाँ काम करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने उसे एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर नियुक्त कर दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. अब उसके पास पावर और सम्मान मिल गया था, लेकिन शेफर्ड वैसे ही बहुत सीधा साधा और बहुत ही ज़्यादा ईमानदार बना रहा। उसके अंदर मतलब बिल्कुल भी अभिमान नहीं हुआ कि मैं किसी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बन गया हूँ, तो उसे बिल्कुल भी अभिमान नहीं आया, वह पहले जैसे ही रहता था। People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. He was kind and just to one and all. His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. तो लोग उसके विजडम को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और क्योंकि वह बहुत ही काइंड पर्सन था तो लोग उससे अभी भी उससे एडवाइस लेने के लिए आते थे, और उसका जो फेम था, उसकी जो प्रसिद्धि थी वो चारों ओर फैल गई कि वो बहुत ही वाइज और बहुत ही ईमानदार गवर्नर है। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. जो अदर गवर्नर थे उनको उसकी प्रसिद्धि को लेके, उसका जो फेम चारों ओर सुनाई पड़ रहा था, तो उनको उससे जेलस होने लगा। तो उन्होंने किंग से उसके अगेंस्ट बात करना शुरू कर दिया। They said he is very dishonest and keep for himself part of money that he collect as tax from the people. Why did he always carry with him, they added, an iron chest? Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. तो उन्होंने किंग से कहा कि
वो बहुत ही बेईमान किस्म का आदमी है। वह जितना भी टैक्स कलेक्ट करता है, जो गवर्नर होते थे पहले राज्य में, तो उनको बहुत सारे काम करने के लिए दिए जाते थे। और जो गांव में है, ज़िले में है, क्या चीज़ें क्या क्या सुविधाएं देनी है, और लोगों का जो फसल होता था उन फसलों के लिए उनसे टैक्स वसूला जाता था। वो टैक्स वो सरकार को लाके देते थे, जो राजा थे उनको लाके दिया जाता था। तो वहीं वो लोग कहते हैं कि वो जितना टैक्स लेता है वो उसका काफ़ी हिस्सा अपने पास रख लेता है, आपको थोड़ा सा देता है, आपको पूरा टैक्स भी नहीं देता है। फिर वो लोग उस पे कहते हैं कि इसीलिए तो वो हमेशा अपने पास एक आयरन का चेस्ट लिए घूमता है, जिसमें उसने अपने सारे जो लोगों से टैक्सेस लेते हैं वो उसमें छुपा के रखा है। उसमें बहुत सारे खजाना रह के ट्रीजर वो अपना खजाना उसी में छुपा के रखा हुआ है। आफ्टर ऑल दे सेड मोकिंगली, he was an ordinary shepherd and could behave no better। तो उन्होंने मजाक में कहा, मोकिंगली मतलब मजाक में मजाक किया कि वह तो आखिर एक साधारण सा शेफर्ड है, तो उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है, तो इसी तरह का काम करेगा, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। At first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? One thing was certain: the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all time। पहले तो राजा ने ध्यान नहीं दिया इन लोगों की बातों को, जो लोग उसकी शिकायतें कर रहे थे। फिर लेकिन कब तक चुप रहते, उन्होंने बाद में जब बार बार वो लोग वहीं कह रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि सही बात है। राजा को भी ये समझ में आया कि हमको देखना चाहिए। उनको भी ये पता लगा कि वो अपने साथ हमेशा एक चेस्ट लेके घूमता है, एक बक्सा लेके घूमता है। तो उनको भी थोड़ा सा उसके जांच पड़ताल के लिए उनको भी समझ में आया कि हमें देखना चाहिए क्या वो लेके घूमता है। वन डे द न्यू गवर्नर वाज समनेड टू द पैलेस। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर, fastened securely behind him on the camel's back। एक दिन जो नया गवर्नर था, शेफर्ड गवर्नर था, उसको महल में बुलाया गया। तो वो अपने कैमल पे बैठ के आया, और जो और लोग थे, एवरीवन डिलाइट, वो लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए कि अब तो पता चलेगा इसने अपने बॉक्स में क्या रखा हुआ है। तो उन्होंने देखा कि उसका जो बॉक्स था वो कैमल के पीठ पे बंधा हुआ था। Now the king was angry. He thundered, "Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain?" तो कहते हैं कि जो राजा थे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो उन्होंने बहुत तेज़ से उसको डांटते हुए कहा कि तुम अपने साथ हमेशा वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू। तो उन्होंने कहा कि क्यों हमेशा तुम अपने साथ ये आयरन का चेस्ट लेके, लोहे का बक्सा लेके घूमते रहते हो, इसमें क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू bring in the chest। How eagerly the people standing around wait for the shepherd to be found out, but how great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened. No gold or silver or jewels, but an old blanket was all that come out।
तो जो जब उन्होंने पूछा राजा से तो वो स्माइल किया और अपने सर्वेंट को ऑर्डर किया कि जो बक्सा है उसको लेके आओ। तो सारे लोग जो उसके और जो राजा के पहले कान भर रहे थे तो वो बहुत खुश हो गए कि अब तो खुलने वाला है, कि पता चलेगा इसने इस आयरन के चेस्ट में क्या रखा है। जब उन्होंने चेस्ट खोला तो वो भी बहुत राजा भी आश्चर्यचकित रह गए और जितने उनके दरबारी थे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि उसमें ना तो गोल्ड था, ना सिल्वर था, ना तो कोई आभूषण जवाहरात कुछ भी नहीं था। उसमें बस एक पुराना सा ब्लैंकेट था। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, "दिस इज माई डियर मास्टर, इट इज माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी।" तो शेफर्ड कहता है बहुत ही ज़्यादा प्राउडली, बहुत ज़्यादा गर्व से शेफर्ड कहता है कि मेरे प्यारे राजा, मेरे प्यारे मास्टर, ये मेरा ओनली खजाना है, मेरा ओनली ट्रेजर है जो मैं हमेशा अपने साथ लिए रहता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच ए ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू? तो राजा कहते हैं कि तुम ये साधारण सा ब्लैंकेट क्यों लेकर घूमते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तुम तो एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, टू which the shepherd replied with quiet dignity, "This blanket is my oldest friend. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new clothes." वो क्या रिप्लाई करता है, वो बहुत ही मतलब शांत होके बहुत ही धीमे से वो अपने सम्मानजनक भाषा में बोलता है, सम्मान में राजा को रिप्लाई करता है, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, यह जो कंबल है मेरा बहुत पुराना साथी है, यह हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेगा। एनी टाइम, किसी भी टाइम यह मेरा प्रोटेक्ट करेगा। अगर राजा आपने किसी कारणवश मुझसे मेरा पद ले लिया, मेरे क्लॉथ्स ले लिए मुझसे, तो ये उस टाइम भी मेरे काम आएगा, मेरे साथ रहेगा। हाउ प्लीज्ड द किंग वाज एंड हाउ एम्ब्रेस्ड द जेलस governors become to hear the wise man's reply. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. The king made him the governor of a much bigger district that very day. तो राजा को बहुत खुश हो, राजा बहुत उसको इसका जवाब सुन के राजा को बहुत प्रसन्नता होती है। और जो अदर गवर्नर्स थे, जो उसके और जो दरबारी थे, जो उसके खिलाफ राजा के कान भर रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो बहुत ज़्यादा सेम फील करते हैं उसके वाइज मैन के रिप्लाई से। उन्होंने इतना इल्ज़ाम लगाया उसके ऊपर, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति निकला। तो राजा ने क्या किया, राजा उससे प्रसन्न होकर उन्हें और भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। ईरानियन फोक टेल, तो ये ईरान के जो कथाएं चलती हैं, जो समाज में जो दंत कथाएं चलती हैं, उससे लिया गया है, क्योंकि ये हमारे यहाँ की स्टोरी नहीं है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट वन देखिए, द शेफर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज he was very poor. There were very few schools in those days. He was not interested in studies. तो इसमें क्या होगा, इसमें सेकेंड होगा। There were very few schools in those days. उस टाइम बहुत कम स्कूल हुआ करते थे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, who visited the shepherd one day and why? शेफर्ड को विजिट करने कौन आया था और क्यों? The king of Iran had come to visit the wise shepherd when he heard about his wisdom and friendly nature. थर्ड देखिए, why did the other governors grow jealous of the shepherd? तो क्यों जेलस हो गए थे शेफर्ड से? क्योंकि
वो बहुत ही एक कॉमन आदमी था, कॉमन शेफर्ड था और वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। तो इसको लिखेंगे, कॉमन शेफर्ड वाज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, ही वाज लव्ड एंड ऑनर्ड ऑफ द पीपुल, सो अदर गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू जेलस ऑफ हिम। फोर्थ देखिए, वाई वाज न्यू गवर्नर कॉल्ड द पैलेस। द न्यू गवर्नर वाज कॉल्ड पैलेस, द गवर्नर of the state was jealous of the new governor because he was famous for his wisdom, sympathy, and goodness. They said bad words to the king against the new governor and complained that he kept for himself part of money in an iron chest that he collected as tax from people. Hearing all these, finally king called him to the palace and he ordered to explain about his iron chest. फिफ्थ देखिए, why was everyone delighted to see the iron chest on the camel's back? क्यों सभी लोग खुश हो गए आयरन चेस्ट को देख के? When the new governor arrived in the palace, everyone delighted to see him because they thought that the iron chest contains gold, silver, and jewels in it. If the king found the treasure inside the chest, he would dismiss of his duties and punished him for his bad deeds. तो अगर राजा को पता चल जाएगा कि उसमें क्या है, उसने क्या रखा हुआ है, खजाना रखा हुआ है, तो उसको उसके ड्यूटी से हटा दिया जाएगा और उसके कर्मों के लिए उसे सज़ा दी जाएगी, उसके जो गलत कार्यों के लिए उसे सज़ा दी जाएगी। सिक्स देखिए, व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन? आयरन चेस्ट में क्या था? आयरन चेस्ट कंटेन एंड ओल्ड ब्लैंकेट इनसाइड। तो उसमें क्या था? एक बहुत ही ओल्ड ब्लैंकेट था। वाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट? शेफर्ड क्यों उसे हमेशा कैरी करता था? द शेफर्ड ऑलवेज कैरीड हिज ब्लैंकेट इन दिस चेस्ट, इट वाज ओल्डेस्ट एंड टाइम टेस्टेड फ्रेंड, ही वुड प्रोटेक्ट हिम in case the king took away his post and power. जब राजा उससे उसका पोस्ट और पावर ले लेगा तो वो उसे प्रोटेक्शन देगा। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ शेफर्ड ह्यूमिलिटी और विजडम, और बोथ क्या एग्जाम्पल है, ह्यूमिलिटी और उसके विजडम या दोनों का? तो आंसर होगा यस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी एज वेल एज विजडम। हाउ? सेवन देखिए, हाउ डिड द किंग रिवार्ड द न्यू गवर्नर? द किंग वाज एक्सट्रीमली प्लीज्ड विद द न्यू गवर्नर्स humility and honesty. He rewarded him with a promotion of a governor of a bigger district the same day. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे और रिवार्ड, उससे पुरस्कार के रूप में क्या किया? उसे एक बहुत ही बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। तो ये रही हमारी स्टोरी, इट्स डन। आई होप यू ऑल एंजॉय इट। जो मोरल है इस स्टोरी का, इसका यही है कि अगर हमें बहुत ज़्यादा नेम, फेम और सक्सेस मिल जाता है, तब भी हमें अपना जो हमारा पुराना टाइम है, जो हमारे पुराने फ्रेंड हैं, हमारे पुराने जो लोग हैं, सबको नहीं भूलना चाहिए। हम चाहे जितना भी बड़े आदमी बन जाए, हम चाहे जितने ऊंचे पद पे पहुंच जाए, लेकिन हमें जिनके कारण हम वहाँ तक पहुँचे हैं और जो हमको बचपन से सिखाते, पढ़ाते, लिखाते आए हैं, उनको भूलना नहीं चाहिए। तो चलिए, ये रही हमारी स्टोरी। आई होप यू एंजॉय इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट, you can comment me in comment section. Thank you.